नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 4 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां एवं बोर का परमाणविक मॉडल को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को समझने का प्रयास करते हैं। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है, क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो कोई भी आवेशित कण जो है वो वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और त्वरण के दौरान जो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा और इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होगा, और जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि अगर ये नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक वर्तुलाकार कक्षा में घूमते रहते हैं। अब परंतु हम जानते हैं कि कोई भी आवेशित कण अगर गोलाकार कक्ष में घूमेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और त्वरण उत्पन्न होगा तो जो आवेशित कण है या इलेक्ट्रॉन है इससे ऊर्जा का विकिरण होगा, और ऊर्जा का विकिरण होने के बाद इसकी जो कक्षा है ये धीरे धीरे छोटी हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो इस स्थिति में परमाणु को अस्थिर माना जाता है, परंतु हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो स्थायी होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर रदरफोर्ड परमाणु के मॉडल की कमियां थी। अब हम बोर के परमाणविक मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की, जिसमें सबसे पहली अवधारणा है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। तो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में पहला मुख्य बिंदु ये रखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। दूसरा मुख्य बिंदु कहा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उस समय पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं,
जो कि यहाँ पर प्रदर्शित हैं। और एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, और इनको हम KLMN या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है केवल कुछ कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, और इन कक्षाओं को उन्होंने नाम दिया KLMN। तो ये परमाणु के कुछ ऊर्जा स्तर को यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उन्होंने या उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, जिसमें से सबसे पहला था द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा था एटॉमिक थ्योरी, और उसके बाद था द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो ये पुस्तकें इनके लेखों पर आधारित थी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नों और उससे संबंधित उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे, और इसके अतिरिक्त परमाणु के एक और अपरमाणविक कण न्यूट्रॉन को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।